अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लौला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यासीन मलिक के हवाले से बड़ी और अहम खबर। यासीन मलिक आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। जम्मू के टाड़ा अदालत के फैसले को यासीन मलिक ने चैलेंज किया, जिसको लेकर वो आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और सुप्रीम कोर्ट में आज यासीन मलिक के केस को लेकर समाअत हुई। बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दें कि जम्मू की टाड़ा अदालत की कार्रवाई को यासीन मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी के बीच यासीन मलिक आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, जहां उनकी केस को लेकर समाअत हुई। आपको बता दें कि जहां उनका केस जम्मू के टाड़ा अदालत में चल रहा था, वहीं यासीन मलिक ने जम्मू के टाड़ा अदालत के फैसले को चैलेंज किया था और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। सीधा न्यूज रूम चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, सुप्रीम कोर्ट में आज यासीन मलिक को लेकर उसके केस जिसका उन्होंने चैलेंज किया था उसको समाअत हुई। क्या कुछ हुआ वहां पे, क्या कुछ फैसला हुआ? जो मामला है ये जो है बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का मामला है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जवान मारे गए थे और उसकी कार्रवाई जो थी वो चल रही थी जम्मू टाड़ा अदालत के अंदर। उसी मामले को लेकर जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले यासीन मलिक को लाया गया है और समाअत जो है वो थोड़ी देर में शुरू होनी है। तमाम जो दरवाजे हैं, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वो काफ़ी टाइट कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि इस समाअत को लेकर कई बार यासीन मलिक ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें फिजिकल अपीयरेंस की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो भाई जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लगातार वहाँ पर पेश होते रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई की भी एक याचिका है, जिसको लेकर ये कहा गया था कि उसे लाया जाए, उसको पूछा जाए और उससे बातचीत हो। और अब ये मैटर जो थोड़ी देर में आएगा, उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आएगा कि आखिर अदालत में क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले पर समाअत चल रही है, तो क्या कुछ फैसले का इम्कान है, क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, फैसला आना तो अभी है नहीं, क्योंकि ये देखना होगा कि यासीन मलिक क्या इस मामले में चाहते हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं फिजिकल हेयरिंग मेरी वहाँ पर होनी चाहिए और उसको लेकर सुप्रीम का एक गाइडलाइन भी है होम मिनिस्ट्री की, एक तो वो भी है। दूसरी तरफ से देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले में मौक़िफ़ क्या इख्तियार करती है और उसके बाद ही कुछ आगे की बात आएगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तो पूरी डिटेल बात जो है वो थोड़ी देर में सामने आएगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर ऑनरेबल अदालत ने कहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की केस को लेकर समाअत चल रही है। यासीन मलिक चाहते हैं कि उन्हें फिजिकल अपीयरेंस से वो कोर्ट में हाजिर हो जाए, बजाते खुद वो कोर्ट में हाजिर हो जाए और इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। क्या कुछ फैसला होगा आने वाले वक्त में ही इस हवाले से पता चलेगा। आपको बता दें, यासीन मलिक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत चल रही है। यासीन मलिक चाहते हैं कि उन्हें फिजिकली अपीयरेंस कोर्ट में हो जाए, वो फिजिकली तौर पर कोर्ट में हाजिर हो जाए अपने केस को लेकर, और इस हवाले से आज वो सुप्रीम कोर्ट हाजिर हुए, जहां पे उनकी केस की समाअत अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, जो अभी भी चल रही है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बताते कि राहुल गांधी हद की इज्जत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी के हद की इज्जत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और दरखास्त गुजार प्रनेश मोदी को अदालत का नोटिस जारी हुआ। अदालत ने दरखास्त गुजार प्रनेश मोदी को नोटिस जारी किया। प्रनेश मोदी को 10 दिन में
जवाब मांगा गया है और राहुल गांधी केस में जो समाअत की अगली तारीख है वो 4 अगस्त दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राहुल गांधी हद की इज्जत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार प्रनेश मोदी को नोटिस जारी किया और 10 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। आपको बता दें इस केस की अगली समाअत जो है वो अब 4 अगस्त को होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, बादामवारी इलाके में जंगली जानवर नमूदार हुआ है। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, जहां पे बादामवारी इलाके में जंगली जानवर नमूदार हुआ है, जिस वजह से इलाके में लोगों में खौफ और दहशत है। जंगली जानवर के हमले में फयाज अहमद नौजवान जख्मी भी हुआ है। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, जहां पे बादामवारी इलाके में इस वक्त एक जंगली जानवर नमूदार हुआ है और जंगली जानवर के हमले में फयाज अहमद नामी एक नौजवान जो है वो जख्मी हुआ है। ताहम वाइल्ड लाइफ महकमा मुतहरिक हुआ है और जानवर को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी और अहम खबर शहर श्रीनगर से, जहां पे बादामवारी इलाके में एक जंगली जानवर नमूदार हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पे, जहां पे लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि जंगली जानवर नमूदार हुआ है और इस जंगली जानवर के हमले में एक शख्स जो है वो जख्मी भी हुआ है। ताहम इंतजामिया मुतहरिक है, वाइल्ड लाइफ महकमा मुतहरिक है और जानवर को काबू करने की कोशिश की जा रही है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, ग्राउंड जीरो पे फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या इस जानवर को काबू कर लिया गया है? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले 3 दिन से वहां पे इस तरीके की हरकतें चल रही थी। हालांकि एडवाइजरी भी जारी की गई थी उस एरिया के लिए कि थोड़ा बहुत आप कॉशियस रहिए, क्यों करीबन 3 दिन से ये खबरें सामने आ रही थी कोई जंगली जानवर जो इस एरिया में घूम रहे, चाहे वो हारी पर्वत की बात करिए या पोखरीबल एरिया या जो पूरा एरिया वो काठी दरवाजा है, उस एरिया के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी थोड़ा बहुत आप एहतियात से रहिए क्योंकि वहां पे कोई जंगली जानवर घूम रहा है। तो आज अल सुबह आपने देखा कि जो फजल अहमद जो वहां पे एक लड़का है वहां का पोखरीबल एरिया का, उस पे आज इस जानवर ने हमला किया है और उसके बाद ही जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की टीम है वो स्पॉट पे पहुंची और इस वक्त जो पूरे एरिया को जो उन्होंने वहां पे वो सर्च कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है जो वाइल्ड एनिमल है इसको देखने, इसको पकड़ने की कोशिश की जाए। गालिबन यही बताया जा रहा है जो कि वहां से खबरें सामने आ रही है कि ये जो जानवर है ये लेपर्ड ही है गालिबन, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि वहां पे एक बियर भी बालू भी उस इलाके में घूम रहा है। लेकिन आज जिस तरह से सुबह सुबह ये अटैक सामने आया तो उसके बाद ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम वहां पे पहुंची है। अभी वो अपने साजो सामान के साथ वहां पहुंचे, पूरे तरीके से वो देख रहे हैं कि किस एरिया में छुपा हुआ है और कोशिश की जा रही है उसको जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज किया जाए ताकि मजीद जो जानी नुकसान है वो न हो। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 दिन से वहां पे इस तरीके की जो खबरें आ रही थी कि अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी कि कौन सा जानवर है, लेकिन आज ये क्लियर हुआ है कि वहां पे लेपर्ड ही घूम रहा है, जिसने एक बच्चे जिसका नाम फजल अहमद है उसको जख्मी किया है, उसको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं और उसके साथ साथ ही जो रेस्क्यू टीम है वो ऑन स्पॉट पहुंची है और पूरा जो पोखरीबल एरिया है, काठी दरवाजे, उस एरिया को सर्च किया जा रहा है और वहां पे इस जानवर को पकड़ने की कोशिश भरपूर की जा रही है और कोशिश की जा रही है जल्द जल्द इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसके बाद रेस्क्यू करके इसको किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाए ताकि मजीद जो नुकसान है वो वहां पे ना हो जाए। फैसल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 दिनों से मामला चल रहा है, जंगली जानवर घूम रहा है, तो क्या वजह है कि अभी तक भी इसको काबू नहीं किया गया? देखिए, 3 दिनों से लगातार आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी कौन सा जानवर है, क्योंकि अभी तक अप्रेंशन तो शक शुबहात थे कि ये कौन सा, कभी बोल रहे थे ये जंगली बिल्ली भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, लेपर्ड की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी। तो लेकिन आज जिस तरीके से अटैक हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि ये लेपर्ड ही है। 3 दिनों से लगातार जो टीमें हैं और रेस्क्यू टीमें वो वहां पे मौजूद है, लेकिन स्पॉट जो है इस जानवर को नहीं किया जा रहा था। लगातार वो भी कोशिश की जा रहे थे कि जल्द से जल्द इसको ट्रैंकुलाइज करें और लोगों को जो है यहाँ पे राहत पहुंचाए, क्योंकि लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, उनके लिए एडवाइजरी भी की गई थी। तब आज सुबह जैसे अटैक हो उसके बाद जो यहाँ पे अटैक हुआ उस एरिया में ये लोग गए हैं, एसटीआरएफ के जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पे गए हैं और कोशिश उनकी है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैंकुलाइज किया जाए इस जानवर को और जल्द से जल्द उसको रेस्क्यू करके किसी और जगह शिफ्ट करे ताकि जो मजीद जाने हैं वहां पे वो बच सके। तो इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है और जो आसपास के इलाके या जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई एडवाइजरी है?
फिलहाल तो एडवाइजरी सेम में जो 3 दिनों से दी गई थी, उनको कहा गया था आप कॉशियस रहे, एहतियात से आप घूमे, शाम के औकात में या सुबह के औकात में आप ज्यादा बाहर ना निकले, जब माहौल ठीक लगे आपको उसके बाद ही आप घर से निकले, या एहतियात बरतने की जो एडवाइजरी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से आज बच्चे पे अटैक किया, एक लड़के पे अटैक किया, उससे ये हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से भी लापरवाही की गई। हालांकि जो एडवाइजरी पहले उनको की गई थी कि आप एहतियात से रहे, तो उन्होंने एहतियात नहीं बरते, जिसका नुकसान अब ये हुआ। एडवाइजरी सेम है लोगों के, माहौल भी ऐसा है, लोग अच्छी तरीके से वहां पे रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉशियस रहना होगा जब तक इस जानवर को जो है पकड़ा नहीं जाता है, इसको रेस्क्यू नहीं किया जाता, तब तक थोड़ा बहुत एहतियात तो बरतने की जरूरत है, ताकि मजीद जानवरों का नुकसान जो है ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसल रियाज श्रीनगर से हमारे साथ ही, तो इनका कहना था कि श्रीनगर के बादावारी इलाके में जंगली जानवर नमूदार हुआ है, जिस वजह से एक नौजवान जो है वो जख्मी भी हुआ है। ताहम महकमा वाइल्ड लाइफ मुतहरिक है और जानवर को काबू करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम से जारी है। आज 4675 यात्रियों पर मुश्तमिल 19वां जत्था 169 गाड़ियों में जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप से बालथर और नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें 106 गाड़ियों में 2850 आजमीन पहलगाम नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 63 गाड़ियों में 1825 यात्री बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुए। आज ये बालतल और नुनवन बेस कैंप पहुंचेंगे, जहां से वो अगले दिन शिवलिंगम के दर्शन के लिए निकलेंगे। आपको बता दें कि अब तक करीब 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इस बीच इंतजामिया की तरफ से तमाम तर सहूलियात यात्रियों के लिए मैसर रखे गए हैं और यात्री भी इंतजामात से मुतमईन हैं। उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया, वो खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक करीब 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। सीधा आपको पहलगाम लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे फिदा हमारे साथ है। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और एक जत्था आज नुनवन और बालतल बेस कैंप पहुंचेगा, वहां से भी जत्था जो है वो पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ होगा। क्या कुछ इंतजामात और क्या कुछ तैयारियां हैं? निकल के सामने आती है कि जिससे पूरी दुनिया जो है अनंतनाग पे कहीं ना कहीं पे नाज करती हुई नजर आ रही है। जब श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था जो है अनंतनाग पहुंचा, तो शायद यही लोग थे जिन्होंने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बिल्कुल। लेकिन आज एक और तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, वो यह है कि हुज्जाज किराम का जो काफिला एक और श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा है, तो उनके इस्तकबाल के लिए अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल के ये मुलाजमीन जो है सुबह से इनका इंतजार करें। लेकिन जहां आपने अमरनाथ यात्रा का एक और जत्थे के हवाले से बात की, एक और जत्था जो है आज नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी के लिए रवाना हुआ, और चंदनवाड़ी से जो ये यात्री है आगे पड़ाव के लिए जो है पैदल चल रहे हैं, और कुछ यात्री जो है घोड़े पे सवार होकर पवित्र गुफा के लिए इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर यात्रियों की बात करेंगे, जो जोश यात्रियों का हम देख रहे हैं, उनका यही मानना है कि जो जिला इंतजामिया के साथ साथ सरकार ने हमारे लिए जो इकदाम उठाए हैं उनकी काफी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कराऊंगा यहाँ पे कि हुज्जाज किराम का जो काफिला अनंतनाग से जो ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम है, उसका इस्तकबाल करने के लिए सुबह से ही म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के जो मुलाजमीन है, चाहे चेयरमैन है, चाहे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। फूल मालाएं लेकर और शॉल जो है उनके लिए रखा गया है। लेकिन जहाँ पर यात्री की बात करेंगे, क्योंकि यात्रा जो है काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फिदा, जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि फूलों से स्वागत किया जा रहा है एक तरफ से, जहां कुछ दिन लगातार यात्रियों का भी इस्तकबाल किया जा रहा है, और आज हाजी साहिबान अनंतनाग के हाजी साहिबान वहां पहुंच रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। तो फिदा, उनसे भी बात कीजिएगा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, एक और हाजी साहब जो है बिल्कुल यहाँ पर पहुंच गए हैं, और उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि जो चेयरमैन है हिलाल अहमद शाह साहब या जो सीईओ साहब है, वो यहाँ पर जो कि म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के, वो यहाँ पर हुज्जाज किराम का यहाँ पर फूल मालाओं से जो खुशामदीद कर रहे हैं। देखिए, ये एक मिसाल है अनंतनाग की जो हमेशा रही है।
चाहे अमरनाथ की यात्रा हो या फिर हुज्जाज किराम का ये काफिला जो आज एयरपोर्ट पहुंचा है, यहाँ पर गुलदस्ता देते हुए जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो यहाँ पे चाहे चेयरमैन चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके साथ भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे देखिए। अब तो ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो फूल बरसाए जा रहे हैं, इन पे कि किस तरह से यहाँ पे इनका जो खुशामदीद जो है वो हो रहा है। यहाँ पे मैं जुल्फी को कहूँ कि नजदीक से तस्वीरें दिखाए, ये अनंतनाग की मिसाल रही है हमेशा से। जब मैंने आपको ज़ोहर आगाज में ही कहा, जब यात्रा हुई तो यहाँ पे यही तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आज जब हुज्जाज किराम का एक और काफिला एयरपोर्ट श्रीनगर पहुंचा, तो श्रीनगर के बाद ये जो हुज्जाज किराम है जो अनंतनाग से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा है। हम भी हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे ज़ोहर साहब, क्योंकि ये हुज्जाज किराम उनसे बात भी कीजिएगा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा। साहब ये बताइए, ये रीत रही है, रिवायत रही है अनंतनाग की, यात्रा हो हुज्जाज किराम हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दिल खोलकर इनका इस्तेमाल होता है। देखिए, आज हम म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की तरफ से, मेरे साथ डॉक्टर शौकत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग, मेरे साथ जितने भी काउंसिल हजरात है और म्युनिसिपल काउंसिल के सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम आज निकले यहाँ पर खुशामदीद करने के लिए। जो ये हाजी साहिबान हज का फर्ज अंजाम देने के लिए गए थे, आज वो वापस आ रहे हैं, तो ये हम एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो एक बार ये फर्ज अंजाम दे। आज के दिन पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप सबको और हम सबको एक बार अल्लाह ताला मौका दे कि हम भी ये फर्ज का जो है फल अंजाम दे। देखिए ज़ोहर हुज्जाज किराम से हम बात करेंगे, हम काफी खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमें मौका मिला है। सबसे पहले आपको मुबारकबादी। तो जो यहाँ पर आपका खुशामदीद किया गया है आते समय, तो चंद अल्फाज। मैं बहुत खुश हो गया, यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल हो गया, पहली बार हुआ ये म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग से ये शुरू हुआ है। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ गया, साफी महमूद पर गया, वहाँ पे भी हमने जम्मू कश्मीर के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ की और सब के लिए दुआ की। तो ये इनके चंद अल्फाज थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कि गर्मजोशी से इनका इस्तेकबाल जो है वो पहली बार हम देख रहे हैं ज़ोहर। मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा कि जब से हमने भी जब से थोड़ा सा अनंतनाग आना शुरू किया, तो शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि हुज्जाज किराम का भी इस तरह से गर्मजोशी से इस्तेकबाल हुआ। इससे पहले भी जिला के तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने हुज्जाज किराम का गर्मजोशी से इस्तेकबाल किया, और आज म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के जो ये मुलाजमीन है और इन्होंने भी आज हुज्जाज किराम का गर्मजोशी से इस्तेकबाल किया है। एक तरफ से फिर से मैं आपके सवाल पे आता हूं कि बारिश के बावजूद भी श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है, और उस यात्रा का गर्मजोशी से जिला अनंतनाग के लोगों ने हमेशा वालिहाना इस्तेकबाल किया। और यात्रियों के साथ साथ अगर हम बात करेंगे हुज्जाज किराम का, तो हुज्जाज किराम का भी आज गर्मजोशी से इस्तेकबाल हुआ है। अफिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नाज़रीन, ये खूबसूरत तस्वीरें आप अनंतनाग से देख रहे थे, जहां से एक तरफ अमरनाथ यात्रियों का इस्तेकबाल किया जा रहा है, वहीं आज जब हुज्जाज किराम हज का फरीज़ा अंजाम देकर वापस अनंतनाग पहुंचे, तो वहां पे ज़िला इंतज़ामिया और अवामी लोगों की तरफ से उनका शानदार इस्तेकबाल किया गया। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ZEE5 कश्मीर पर मबनी कश्मीर फाइल्स रिपोर्टर सीरीज का ट्रेलर आज श्रीनगर में रिलीज कर रहा है। इसमें जो हमने 4-5 साल रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में जा के, और जो भी यानी डॉक्यूमेंटेशन का, बुक्स का, हिस्टोरियंस के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो लोग यहाँ पे आर्मी में थे, पुलिस में थे, एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो कि सारे हमने वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। और जो कश्मीरी पंडितों के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनके जो स्टोरीज़ हैं, जो विक्टिम्स की स्टोरीज़ हैं, वो सारा का सारा जो है रिसर्च, वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट टुगेदर सो दैट वो अगले आने वाले बहुत लंबे वक्त तक एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और जो चाहे उसको रेफ़र कर सकता है। सो इट्स यूँ समझ लीजिए एक तरह का नेशनल आर्काइव है जो ZEE5 इज़ ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड नाउ, एंड इट्स
It's a very, very valuable and very, very important and very priceless documentation. देखिए, ये हमने 2018 में शुरू किया था, तो अभी क्या चल रहा है 2020, तो लगभग 5 साल तो इसमें हो गए हैं। और हमने अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में, जम्मू में, पंजाब, जितने भी शहरों में जहाँ पे भी लोग फैले हुए हैं, और उसके अलावा कश्मीर में यहाँ की अथॉरिटीज़ से, उसके अलावा जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं, आर्काइव्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उस वक्त की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने आके यहाँ जर्नलिज्म की उस वक्त की, जिन लोगों ने जा के, उस वक्त एक माहौल ऐसा था, आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त में, तो आप तो अभी 23-24 साल के हैं, तो जो बहुत पुरानी बात है ये, तो जो लोग उस वक्त आए थे उनकी बातें, वो सबको जोड़ के और उसको हमने क्रॉस एग्जामिन करके जो कॉमन एलिमेंट्स थे सारे के सारे, जो पूरे दायरे में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, उनको फिर जोड़। आगे बढ़ते बारामूला पुलिस ने पटन में नकबजनों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 नकबजनों को गिरफ्तार करके चोरी शुदा मोटरसाइकिल बाजियाब कर लिए है। पुलिस ने बताया कि पुलिस थाना पटन में मुकामी शहरी जान मोहम्मद वार वालद अब्दुल्ला वार साकिन पालपुरा की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई कि कुछ नामालूम अफराद ने उसकी मोटरसाइकिल 7 जुलाई को चोरी कर ली थी, जब उसने अपनी मोटरसाइकिल जामिया महला पटन में वाक़ा अपनी दुकान के सामने खड़ी की थी और जुमा की नमाज पढ़ने गया था। वापसी पर उससे मालूम हुआ कि उसकी मोटरसाइकिल गायब है। शिकायत मौसूल होने पर इस सिलसिले में FIR दर्ज किया गया। पुलिस थाना पटन में इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफ्तीश के दौरान कुछ मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए थाने बुलाया गया। इस दौरान एक मुश्तबा शख्स मोहम्मद अब्बास वल्दी महमूद अयूब साकिन कसमबाग हाजन बांडीपोरा को भी थाने बुलाया गया और पूछगछ के दौरान इसने एतराफ़ किया कि उसने मोटरसाइकिल चोरी की है। इसके अलावा इसने इंकिशाफ किया कि उसने 3 दीगर मोटरसाइकिलें भी चोरी की है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि उसके साथ इस जुर्म में मजीद 3 अफराद मुलव्वस हैं। मुलजिम ने बताया कि वो मोटरसाइकिल सज्जाद अहमद पहलू वल्दी मोहम्मद रमज़ान पहलू साकिन मदावन हाजन को सप्लाई कर रहा था, जिससे इन चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पुर्ज़ाजात तब्दील करने और इनमें तरमीम करने के बाद मोटरसाइकिलें बेचने का काम सौंपा गया था। मुलजिमान से पूछगछ के दौरान उन्होंने मजीद 2 अफराद का इंकिशाफ किया, जिनके नाम लतीफ़ अहमद फाफू वल्द गुलाम अहमद फाफू साकिन गुंडप्रांग हाजन और सज्जाद अहमद वगे वल्द मोहम्मद मकबूल वगे साकिन गुंडप्रांग मदावन हाजन शामिल है। मोटरसाइकिलों की चोरी को फौरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम चोरी शुदा मोटरसाइकिलें गुंडप्रांग और मदावन हाजन बांडीपोरा से बरामद कर ली गई है। तमाम मुलजिमान से मजीद मसरूक का माल बरामद के लिए मजीद पूछगछ फिलहाल जारी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हंदवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर काम दोबारा शुरू कर दिया है, जो पिछले 6 सालों से रुका हुआ था। ये मंसूबा इब्तिदाई तौर पर 2017 में शुरू हुआ, लेकिन इसमें ताखीर हो रही और इसे नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। ताहम गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इस मंसूबे पर नई सिरे से तवज्जो दी गई और काम को दोबारा शुरू कर दिया गया। इसी के साथ आज का उर्दू खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।